जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पाइड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब रही थी, तो उसकी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। ठीक है, बट अभी मैंने रूम पे अपने बोर्ड खरीद लिया है, तो उसकी वजह से आपको डेली वीडियोज़ मिल सकते हैं। और आपका जो भी सिलेबस का प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको सिलेबस में कितने लेसन रहने वाले हैं। आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैं ट्राई करूँगा कि वो पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, पिछले जो भी वीडियो है 6.4 के मतलब 6 लेसन तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, और उसके पूरे वीडियोस 6 लेसन तक के पूरे वीडियोस हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है 8 स्टैंडर्ड SSC 8। ठीक है, तो उसमें जाके आप पूरे के पूरे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अगर उस वीडियोज़ में कोई प्रॉब्लम आता है या फिर पढ़ाने में कोई मेरा टॉपिक अगर कोई पढ़ा रहा हो और समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाला है हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है वेरिएशन। ठीक है, तो ये वेरिएशन हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, पर हमको पता नहीं होता है कि वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, जैसे कभी अगर आप मार्केट में जाते हो, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, कैसे जैसे कि हम कोई चीज़ें खरीदते हैं तो क्या होता है, कभी कभी चीज़ें जो खरीदते हैं उसका जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि एक चॉकलेट है। ठीक है, एक चॉकलेट मान के चलते हैं, चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट सपोज एक चॉकलेट है जिसकी प्राइस कितनी है, 5 रुपीज़ है, जिसकी प्राइस कितनी है, 5 रुपीज़ है। कितने चॉकलेट की, एक चॉकलेट की प्राइस कितनी है, 5 रुपीज़ है। तो अगर आपको दो चॉकलेट खरीदने हैं तो प्राइस कितनी हो जाएगी, तो प्राइस की 10 रुपये हो जाएगी, मतलब 5 रुपये से बढ़ गया। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी 1 से बढ़ गई। ठीक है, वैसे अगर आप 3 चॉकलेट खरीदो तो कितने रुपए देना पड़ेगा आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे। आप 4 चॉकलेट खरीदते हो तो कितने रुपए देने पड़ते हैं आपको, 20 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो ये क्या हो रहा है, जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, जैसे ही नंबर ऑफ चॉकलेट बढ़ते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ क्या होते जा रहा है, उसमें प्राइस भी उस चॉकलेट का ऐड होते जा रहा है। तो इसी को बोला जाता है डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, मतलब क्या होता है इसमें, जैसे अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है, जैसे कि चॉकलेट के एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो अभी इसको समझते कैसे, ठीक है, इसको लिखते कैसे, तो देखो, हमेशा मान के चलते हैं कि एक्स क्या है, डायरेक्टली वैरिज है। ठीक है, डायरेक्टली वैरिज है, तो उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली वैरिज टू वाई। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्स और वाई, एक्स डायरेक्टली वैरिज विथ वाई, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये होता है अल्फा, इस साइन को बोलते हैं अल्फा। ठीक है, इस साइन को क्या बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं अल्फा। और जब हम इसको ऐसे लिखते हैं कि x डायरेक्टली वैरिज टू वाई, तो इसका एक इक्वेशन बनता है, वो होता है x इज इक्वल टू, ये अल्फा को हटा दो, यहाँ पे बस k लिख दो, और ये y इंटू वाई। ठीक है, ये k जो होता है, ये होता है कांस्टेंट, मतलब जो भी अमाउंट रहेगा x अपॉन वाई का, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हर एक सिचुएशन में कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 रुपीज़ जो है, इन दोनों का डिफरेंस वो कांस्टेंट रहेगा, हमेशा वो 5 रुपये से ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फिर इक्वेशन क्या बनता है, इक्वेशन बनता है हमारा कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्स, ये y इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल k इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ये हमारा इक्वेशन बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम क्या करते हैं, अभी ये 2 एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 7.1, जो कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, हर एक बच्चे को आना चाहिए और आता ही है। ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद ना आए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है आपको। ठीक है, और प्रॉब्लम आया भी तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि देखो, अभी पहला एग्जाम्पल को हम समझते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है अपना, एक्स वैरीज डायरेक्टली एज वाई when x is equal to 5, y is equal to 30, find the constant of variation and equation of variation। ठीक है, तो क्या बोला है, x varies directly as y। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि x डायरेक्टली वेरीज एज y। ठीक है, तो इक्वेशन लिख दिया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा k y। अभी हमें क्या करना है, x की वैल्यू दिए, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू कितना दिए है, 5, और y इज इक्वल टू कितना दिए है, 30। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम k इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं कि x अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 30। y की वैल्यू कितनी है, 30। तो अभी इनको डिवाइड करोगे तो देखो डिवाइड हो जाएगा, 5 1 सा 5 होता है,
5 6 होता है 30, तो हम बोल सकते हैं कि k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6, मतलब कांस्टेंट कितना है यहाँ पे 1/6। ठीक है, ये क्या मिला हमें, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, इसको क्या बोलते हैं, ये है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अभी उन्होंने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो हमें पता है ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू, ठीक है ये 1 है, x/6 लिख सकते हैं। ठीक है, x/6, इसका y की वैल्यू क्या है 6 है, x की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 6k, x इज इक्वल टू 6k, या फिर x और y के फॉर्म में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को इस तरह से सॉल्व किया जाता है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में क्या क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ ग्राउंडनट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली वैरीज ही होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, वैरीज होता है। ठीक है, वेरिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, वो चेंज होते रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज होते रहता है। ठीक है, इफ कॉस्ट ऑफ 5 kg ग्राउंडनट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 5 kg ग्राउंडनट इज ₹450, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ग्राउंडनट्स। 1 क्विंटल इज इक्वल टू कितना होता है 100 kg। ठीक है, तो हमें पता है कुछ भी नहीं है, अभी ऐसे मान के चलते कि पता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ ग्राउंडनट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। तो क्या बोला है उन्होंने, कॉस्ट और वेट के बारे में बोला है, तो हम मान के चलते हैं कि कॉस्ट कितनी है ₹100 है और वेट कितना है y है। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ groundnut be x and weight be y। ठीक है, तो क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ ग्राउंडनट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर x डायरेक्टली वेरीज टू y। सो हम देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू k इंटू वाई। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू x/y। तो यहाँ पे हमें पता है x की वैल्यू कितनी है, कॉस्ट ऑफ 5 kg कितनी है, x की वैल्यू 5 kg, तो y कितना है, y इज इक्वल टू है ₹450। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना है, मतलब 100 kg, तब y की प्राइस कितनी होगी, मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले कांस्टेंट निकालते हैं, जो कि इसके लिए भी सेम ही रहेगा। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि k इज इक्वल टू x कितना है 5 अपॉन y कितना है 450। तो देखो 5 1 होता है 5, 5 9 होता है 45, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 1/90। ठीक है, कांस्टेंट कितना आ गया 90। सो देयरफॉर हम अभी यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू x/y। तो k कितना है, k है अपना 1/90 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं x कितना है, x है 100, y हमें पता नहीं है। ठीक है, तो y इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y 1 सा y, और ये 100 इंटू 90 उधर गया तो 90 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू होता है अपना 1 2 3 9000, y इज इक्वल टू कितना होता है 9000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ग्राउंडनट्स इज, सो देयरफॉर लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ग्राउंडनट इज ₹9,000। ठीक है, ₹9,000। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको ओलंपियाड एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पर आपको ओलंपियाड की बुक में इन्वर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन या फिर इन्वर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसे करके टॉपिक आएगा। ठीक है, अभी इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 7.1। प्रैक्टिस सेट 7.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। ठीक है, हमें क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट दिए उसको हमें
वेरिएशन के सिंबल में कन्वर्ट करना है, मतलब स्टेटमेंट को वेरिएशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, सर्कमफरेंस, इसको सी से डिनोट किया गया है, स्मॉल सी से, ऑफ ए सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो सी डायरेक्टली वेरीज टू आर। ठीक है, डायरेक्टली वेरीज टू आर। ये आपको अगर आर नहीं लग रहा होगा तो फिर से हम चेंज कर देते हैं, डायरेक्टली वेरीज टू आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्टली आंसर, स्टेटमेंट को बस हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एल, इसको एल से रिप्रेजेंट किया है, इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट कार आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो क्या है, ये एल है डायरेक्टली वेरीज टू टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है उन्होंने, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ एप्पल्स को इन्होंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स को वाई से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है छोटा सा, वो दिख नहीं रहा होगा आपको। तो अभी क्या करते हैं, देखो पहले क्या दिया है, नंबर ऑफ एप्पल्स, अगर एक एप्पल है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 8 रुपये है। वही 4 एप्पल्स खरीदोगे तो कितने देने पड़ेंगे, 32 रुपीज़। तो वही यहाँ पे कितने एप्पल्स कितने एप्पल्स आप खरीदोगे, नंबर ऑफ एप्पल्स, तो आपको 56 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये दो आपको कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए दिए होते हैं। ठीक है, इन दोनों में कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही आती है, मतलब के की वैल्यू सेम ही आती है, तो भी हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लिखते हैं हम x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 8। तो क्या करते हैं हम, k को फाइंड आउट करते हैं। तो क्या बोला है, डायरेक्टली वेरीज, तो हम लिख सकते हैं कि x डायरेक्टली वेरीज टू y। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, x अपॉन y। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, k इज इक्वल टू x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 8। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें करते हैं सेकंड वाले में। ठीक है, सेकंड वाले में ट्राई करते हैं, x इज इक्वल टू है 4 और y इज इक्वल टू है 32। तो ठीक है, k की वैल्यू देखते हैं, x अपॉन y है फॉर्मूला, तो 4 अपॉन 32, 4 1 जा होता है 4, 4 8 जा होता है 32। तो इसका मतलब 1 अपॉन 80 आएगा। तो देखो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो ये सिमिलरली अभी देखो 1 2 3, थर्ड वाला, x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू है मेरी 56। ठीक है, k की वैल्यू है मेरी 1 अपॉन 8। ठीक है, 1 अपॉन 8। तो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो देयर फोर के की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 8 है, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी, वाई इज इक्वल टू जो है 56। ठीक है, तो वाई इधर चला जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 56 अपॉन 8। ठीक है, 8 7 जा होता है 56। ठीक है, तो देयर फोर हम बोल सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाता है 7। ठीक है, ये ऐसे आपको फाइंड आउट करना पड़ता है और ये वैल्यू बाद में आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि x इज इक्वल टू कितना होता है 7। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाला ये x की वैल्यू दी है 12, y की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है और k की वैल्यू है 1 अपॉन 8। k की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 8। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि k इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। k कितना दिया है, k की वैल्यू है 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू दी है यहाँ पे 12, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। y इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू 1 y होता है, और 8 इधर चला जाएगा तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इंटू हो जाएगा ये 8। सो y इज इक्वल टू होता है 12 8 जा होता है 96। तो y की वैल्यू आ गई अपनी 96। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 96। ठीक है, लास्ट वाला जो है ये आपको फाइंड आउट करना है, ये और ये दोनों सिमिलर है। इसी में आपको क्या करना है, x की वैल्यू सिर्फ चेंज, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू आपको 56 की जगह 160 आपको पुट करनी पड़ेगी, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक वर्ड प्रॉब्लम है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, उसमें भी टेबल ही दिया है, वो भी डायरेक्टली वेरीज ही होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसमें अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो वैसे आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं समझा है। ठीक है, कोई शर्माओ मत। ठीक है, आप डायरेक्टली लिखो सर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं समझा है। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ पे देखो डायरेक्टली उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, इफ़ m डायरेक्टली वेरीज टू n, मतलब हम लिख सकते हैं कि m डायरेक्टली वेरीज टू n
एंड व्हेन m इज इक्वल टू 154, तो m इज इक्वल टू कितना है 154, n इज इक्वल टू 7। जब m की वैल्यू 154 है तो n कितना होगा 7 होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज इक्वल टू 4। सो अगर m की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है तो n इज इक्वल टू कितना है 14 है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखते थे कि m इज इक्वल टू k इंटू वाई, मतलब ky। सो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू होगा m अपॉन वाई। सो k इज इक्वल टू कितना लिखोगे, k m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 154। सबसे पहले हमें ये वाले वैल्यूज लेने हैं, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, ये y लिख दिया मैंने, ठीक है। n लिखना है यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी है 7। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 7 टू ज़ा होता है 14 और 7 टू ज़ा होता है 14, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 22, ठीक है। k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 22। अभी क्या करना है, ये वाले वैल्यूज लेना है। यहाँ पर लिख देता हूँ कि k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m अपॉन n। k की वैल्यू कितनी है 22, m हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 14 है, ठीक है। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू होगा 14, इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में। सो 22 इंटू 14, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू हो जाएगा 14 टू ज़ा होता है 28, तो 8 लिखेंगे यहाँ पे क्या जाएगा 2, 14 टू ज़ा 28, 28 प्लस 2 हो जाता है 30। सो 308 यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाता है। अभी उसके बाद सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, वो भी बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे भी क्या बोला है इन्होंने, सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे भी आप लिख लो यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। y डायरेक्टली वैरीज एज स्क्वायर रूट ऑफ x, तो हम बोल सकते हैं कि y डायरेक्टली वैरीज एज स्क्वायर रूट ऑफ x, ऐसा लिखा जाता है। व्हेन x इज इक्वल टू 16, अगर x इज इक्वल टू 16 है, y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू 24, ठीक है। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, मतलब क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है ऑफ एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो इसमें ये जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया था फर्स्ट वाला, उसी की तरह है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि y डायरेक्टली वैरीज है x स्क्वायर रूट ऑफ x, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। क्या करना है फाइंड आउट, हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब k फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि k इज इक्वल टू कितना होगा y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू होगा यहाँ पे y की वैल्यू दी है 24 और x की वैल्यू दी है 16, तो 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर 24, 4 6 होता है, तो k इज इक्वल टू आ गया 6, k इज इक्वल टू आ गया 6, ठीक है। अगर हम इसको वेरिएशन के फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू k रूट x, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी है 6 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 रूट x, ठीक है। तो ये हो गया अपना इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो जाता है। जिनको स्क्रीनशॉट लेकर रखना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिनको लिख के रखना है वो लिख के भी रख सकते हो, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 6, हमारे प्रैक्टिस सेट 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको दिखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर मैं बोल रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस इसको पढ़ो और उसके बाद समझ के लो, ठीक है। तो देखो अभी पढ़ते और साथ में समझते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, द टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स, मतलब लेबर्स को उनके पैसे दिए गए, ठीक है। एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन हार्वेस्ट करने के लिए जो लेबर लगाए थे, ठीक है, किसी ने, तो उनको उनके पैसे दे दिए, ठीक है। इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, तो क्या वो जो पेड अमाउंट था वो डायरेक्ट वेरिएशन में था विद द नंबर ऑफ लेबरर्स, जितने भी नंबर ऑफ लेबरर्स थे उनसे डायरेक्ट वेरिएशन में था। इफ रिम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स इज 1000 रुपीज़, मतलब 4 लेबर को जितने पैसे दिए गए वो कितने थे 1000 रुपीज़। तो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द रिम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबर, ठीक है। पहले मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जिसकी वजह से आपका आंसर 5 या 6 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो हमें स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम 8th स्टैंडर्ड में, और 8th स्टैंडर्ड में हमने भी स्टेप वाइज ही सॉल्व किया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे, हमें पता नहीं है रेम्यूनरेशन, ऐसे समझ लो, और हमें पता नहीं नंबर ऑफ लेबर कितने, वो भी समझ लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट द रेम्यूनरेशन अमाउंट, लेट द रेम्यूनरेशन बी x
एंड नंबर ऑफ लेबरर्स बी वाई। ठीक है, बी क्या लेते हैं, वाई लेते हैं, क्या लेते हैं, वाई लेते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर ऑफ लेबरर्स। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्ट वेरिएशन में है किसके साथ, वाई के साथ। और यहाँ पे क्या बोला, इफ द रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबर, इसका मतलब वाई की वैल्यू दे दी है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू कितना है, 4 है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। और उसके बाद को क्या बोला है, फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स। ठीक है, फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स। तो इसका मतलब जब y इज इक्वल टू 17 है तो x इज इक्वल टू कितना रुपीज़ होगा। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क है हमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले निकालते हैं k इज इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन वाई। सो k इज इक्वल टू कितना होगा, x कितना दिया है 1000, y कितना दिया है 4, y कितना दिया है 4, तो k इज इक्वल टू आ जाता है 250, क्योंकि 250 के 4 गुना होता है ना, 250 के 4 गुना 1000 होता है, मतलब 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, क्योंकि 25 4 होता है और ये लास्ट का बचा 0। तो k इज इक्वल टू कितना आएगा, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर ये है नाउ y इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड k इज इक्वल टू कितना है 250 है। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, k इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। के कितना है 250 इज इक्वल टू एक्स पता नहीं है, y कितना है 17 को इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 250 इंटू 17। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा शायद मेरे ख्याल से 4250। ठीक है, रुपीज़ में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4250 रुपीज़। ठीक है, इसका मतलब द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स इज, लिख सकते कि देयरफॉर द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स इज रुपीज़ 4250। ये हो गया आपका आंसर। और यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 7.1 ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जिस किसी को भी ये क्वेश्चन नहीं समझा हो तो वो मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि हम फिर से वो क्वेश्चन पढ़ सके। या फिर इस प्रैक्टिस सेट में कोई भी आपको प्रॉब्लम आया हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले। थैंक यू एंड जय हिंद।